नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो 8 जून से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं इसके। और मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास केवल और केवल 90 दिन है। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर अगर अभी तक नहीं कर रहे तो अब कर लो, क्योंकि गाइज एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो हमें देखना होता है वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर 2024 के, 2019 के, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा करवा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वर्दी बैच में सबसे पहले आपको रीजनिंग के PYQ करवा रहे हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के करवा रहे हैं। और आज मैं रीजनिंग का करवा रहा हूँ और इसका प्रैक्टिस सेट 4 है ये। आप अगर रेगुलर विजिट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं। तो गाइज, ठीक है गाइज, ठीक है ठीक है ठीक। तो गाइज आ जाओ, आज इसका प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। ठीक है गाइज। तो ये है रीजनिंग का 23 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है गाइज। रीजनिंग की इससे पहले वाला जो सेट था वो मैंने इससे पहले पार्ट में करवा दिया, और जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो इस पार्ट में हैं। ठीक है, आ जाओ गाइज, थोड़ा सीरियस हो जाओ। 90 दिन कुल मिला के ना बचे, क्योंकि फरवरी तो तुम्हारी निकल रही। तो गाइज, मार्च, अप्रैल और मई, और जून में आ जाएगा पेपर का तांडव। 8 जून को ये जून में पेपर का तांडव है। तो गाइज, अगर तुमने एक बार सिलेबस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने नहीं करा, 10-20% सिलेक्शन वाले वे बच्चे होंगे जो उन्होंने अभी भी सिलेबस केवल 50% करा होगा। तो वे जल्दी जाकर अपना सिलेबस कहीं से भी कर लो यार, बुक से कर लो, चैप्टर से कर लो, प्ले लिस्ट से कर लो, यूट्यूब से कर लो, कहीं से भी कर लो। एक बार अपना सिलेबस कर लो और उसके बाद सबसे पहली वाली चीज़ जो आके देखो वो देखो PYQ। ठीक है गाइज, PYQ देखो, चैप्टर PYQ देखो, सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग के, मैथ के पूरे PYQ देखो। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ कमी लगे मॉक टेस्ट लगाओ, और जहाँ जहाँ कमी लगे बे चैप्टर दोबारा करो। जब भी जाके सिलेक्शन हो गया गाइज। ऐसे सिलेक्शन ना होता बातों से, फॉर्म डालने से और 500 रुपये देने से। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं इस फिगर में, हमें आयत गिनने हैं। तो गाइज, इसके करने के कई सारे तरीके हैं। वैसे आयत गिनने का डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत ना है। हम डायरेक्ट नंबर डाल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने हो गए? 7 तो ये हो गए नॉर्मल वाले। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, एक ये बड़े वाले हो गए, एक यो बड़ा वाला, एक यो बड़ा वाला, एक यो बड़ा वाला। आ रही समझ में? 3 हो गए ये। ठीक है, 10 हो गए अभी तक। अब आ जाओ और कौन कौन से होंगे। देखो गाइज, एक एक हो गया ये बड़ा वाला, ये भी हो गया था ना यो एक। और एक हो गया ये 2। आगे बात समझ में? और एक ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, 3 हो गए। तो 3 ये हो गए। ठीक है। अब उसके अलावा कौन से रह गए? देखो भाई, ये एक डिब्बा है बीच वाला, इसमें हमने ये वाला गिन लिया, ये वाला भी गिन लिया, और ये वाला भी गिन लिया, और ये पूरा वाला भी गिन लिया बड़े में। लेकिन इसमें जो हमने नहीं गिना वो कौन सा है? वो है ये वाला हमने अभी तक नहीं गिना। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। चमक रहा है सबको? तो 2 ये हो गए। ठीक है, तो 2 और जोड़ दो इसमें, वो 15 इसका सही आंसर है। ठीक है गाइज, 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ में? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक यो बड़ा वाला हो गया 8, एक यो हो गया 9, एक यो हो गया 10। ठीक है। और एक यो हो गया 11, और एक हो गया 12। ठीक है। और 3 ये बड़े बड़े, 12, 3, 15। 15 इसका सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो भी लगाओ ना, या फिर मॉक टेस्ट जो लगाओ, या वो केवल प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड लगाना। क्योंकि चैप्टर जो भी पढ़ो वो भी प्रीवियस ओरिएंटेड ओरिएंटेड पढ़ो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पढ़ो। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इतनी बार बताऊँ मैं तुम्हें? कोई तुम्हारा बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी जिन्हें सिलेक्शन ले रखा होगा, एक बार उससे पूछो। अगर धोखे से सिलेक्शन ना हो रहा उसका, तो बताएगा वो प्रीवियस ईयर कितनी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें कम किया जा रहा। ठीक है, कितना? -7। 48 में से 7 जाएंगे 41। यहाँ भी -7, यहाँ भी -7। तो यहाँ भी -7 कर देंगे हम। 40 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा?
बताओ 33, इसका सही आंसर क्या होगा? 34। ठीक है, 34 और 7 41 होंगे ना? क्यों गाइज? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जो हल्के क्वेश्चन है वहाँ टाइम नहीं लेंगे, जहाँ टाइम लेने वाले हैं वहाँ आराम से टाइम लेंगे। और यू स्ट्रेटेजी रहनी भाई, रीजनिंग में 55 में 55 क्वेश्चन करने तुम्हें जरूरी हैं। कुछ मत करो, एक बार तुम्हारा चैप्टर वाइज पूरे हो गए ना, उसके बाद तुम प्रैक्टिस सेट लगाओ जाओ। और प्रैक्टिस सेट बस एक बात का, बस शर्त एक बात की है कि प्रैक्टिस सेट प्री बाई क्यू रिलेटेड होने चाहिए, या तो प्रीवियस ईयर ही हो, ना हो तो उनसे रिलेटेड हो। यदि पता चला अवाल बवाल पढ़ते फिर रहे हो तुम। आ जाओ गाइस अगले क्वेश्चन पे। क्या करा जा रहा है इसमें? 15 में 5 जोड़ोगे 20, और 11 में 5 जोड़ोगे, इसमें 8 में 5 जोड़ोगे 13, और 2 में 5 जोड़ोगे 7, लेकिन 11 में क्या जोड़ोगे? 4, जब जाकर 15 बैठ रहा, इसलिए ये इसका सही आंसर है। ठीक है गाइज, आ जाओ अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज का ही क्वेश्चन है वो भी। बताओ क्या करा जा रहा है इसमें? भाई बताओ जल्दी, कॉपी पेन उठाओ और करो। ठीक है गाइज, सरकारी दामाद बनना इतना भी आसान नहीं है, थोड़ी तो मेहनत करो। 3 2 5, और यहाँ 11 का डिफरेंस है, अंतर ले लो इनका अंतर। 9 और 1 8, 2 में से एक गया 1, ठीक है, 83। अंतर, अंतर ले अंतर, 9 और 4 13, और 7 में से 2 जाएंगे 5, 54। अब देखो यहाँ क्या करा जा रहा, 2 की अगर 3 से गुणा करूँ तो 6, और 6 तिया 18, और 18 तिया 54। अब आ जाओ 54 तिया कितने होंगे? 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, ये 162 में 83 और जोड़ दो। ठीक है, 3 2 5, 5 आ रही होगी पहली डिजिट, एक ही ऑप्शन में है 5 पहली डिजिट। ये मैं ऑप्शन अपने सेट न करके लाया, एग्जामिनर देता है। जो बच्चे थोड़े से ठीक ठाक प्रैक्टिस वैक्टिस कर रखी हुई, ऐसे ऑप्शन से कर देंगे, क्यों फालतू का अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों पे लगाएंगे टाइम तो क्वेश्चन बढ़िया वाले होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह अलग है, तो अलग अक्षर समूह छाटो। तो भाई देखो, इनका सबसे पहले इनका अंतर लेके देखेंगे। 8 2 10, 2 12, 2 14, मतलब 2 2 का अंतर है। ठीक है, 16 2 18, 2 20, 2 22, यहाँ भी 2 2 का अंतर है। 15 2 17, 17 और 1 18, और 18 2 20, यहाँ पे 1 का अंतर है, यही अलग हो जाएगा। 2 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, नहीं नहीं, मतलब यहाँ भी 2 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 2 का, यहाँ भी 2 2 का, यहाँ भी 2 2 का। यहाँ पे 2 2 का अंतर नहीं है, यहाँ पे 1 का अंतर है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। आगे समझ में? आ जाओ गाइज। गाइज तुम किसी पे विश्वास करो मत करो, प्रीवियस ईयर पे तो विश्वास करो। तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर किस बात के लिए लिखवा रखा है? प्रीवियस ईयर पेपर, इस बात पे विश्वास करो, और हमारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो तो बस हम बढ़िया मास्टर हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। इसमें बताना ओड मैन आउट कौन सा है, अंधा भी बता देगा। दूर से ही दिख रहा है, वो गोले के बाहर है, बाकी सब गोले के अंदर है। तो लगाओ इसे, बी ऑप्शन। ठीक है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है, उस क्वेश्चन में क्यों लो ज़्यादा टाइम। आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर देख के ही पता चलेगा। कल को हम तो वैसे ही प्रैक्टिस सेट करवा सकें, प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर फायदे वाली चीज़ होती है। मानो मेरी बात को, पता वहां से ही चलता है कि तुम कितने पानी में हो। प्रीवियस ईयर तुम सही चीज़ पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, सही ट्रेन में बैठे हो नहीं बैठे हो, प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। प्रीवियस ईयर को बेस मान के तैयारी करो, यहाँ से मत करो, कहीं और से करो, मगर करो प्रीवियस ईयर को बेस मान के। ठीक है, अब आ जाओ, उसने क्या कह दिया? सी, बी सी का बेटा है, तो जैसे जैसे वो कहता चले जाए ऐसे ऐसे हम बनाते चले जाएंगे। तो उसने कह दिया बी जो है वो बेटा है किसका? सी का। ठीक है, सी बी की माँ नहीं है, अब यो इसका बेटा है तो इसकी माँ नहीं है, तो इसका बाप होगा यो। क्यों गाइज? जब बेटा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, माँ बाप में से एक, अगर माँ नहीं है तो बाप है। ए सी, ए और सी विभाजित जोड़ा है, तो यो ए होगा क्योंकि दोनों विभाजित जोड़ा है ये। ई सी का भाई है, सी का भाई कौन है? ई। ठीक है, डी ए की बेटी, डी ए की बेटी है, डी जो है वो ए की बेटी है,
ए यूरिया और इसकी बेटी लगा दो डी, मतलब डी की भी बेटी हो जाएगी ये। एफ ए का भाई है, ए का भाई कौन है? एफ। ठीक है। परिवार में कितने महिला सदस्य हैं? तो गाइस कितने महिला सदस्य हैं? एक तो यो महिला सदस्य है, एक यो महिला सदस्य है। मैंने पहले ही बताया है, ये गोला जो है ना, ये हम, अब तो एग्जाम डेट आ गई, अब भी इतने बेसिक से सुनोगे तुम। ये फीमेल को दर्शाता है और ये बेक जो है वो मेल को दर्शाता है। ठीक है। और जो हसम लुगाई वाले रिश्ते होते हैं उन्हें हम इस एरो से दिखाते हैं, और भाई बहन वाले रिश्तों को हम सिंपल इस एरो से दिखाते हैं। अगर माँ बाप का बनाएंगे तो ऊपर बनाएंगे, और बेटी बेटा का बनाएंगे तो नीचे बनाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये दो लड़कियां हैं, ये तो दो फीमेल मेंबर हैं इसके, तो इसका सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, आ जाओ। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। मैंने कई बार बताया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत ना है, बस एक यो डायग्राम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अगर वहाँ तुम बना रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रहेगा। ठीक है, यो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। बाकी उत्तर और पूरब ये हो जाता है, और पूरब और दक्षिण ये हो जाता है, और पश्चिम और दक्षिण ये हो जाता है, और उत्तर और पश्चिम ये हो जाता है। इससे, इस डायग्राम से बाहर कोई सा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमसे बता दो तुम। ऐसा ही में बता दो, सीजीएल में बता दो, किसी में भी बता दो। बाई एक्स के पूर्व में है, तो पहले तो बाई बना लो, और फिर इसका पूर्व कौन सा होगा? इसका पूर्व इधर है ना। ठीक है। तो ये एक्स के पूर्व में है, एक्स ये रहा, इसका पूर्व ये रहा। ठीक है। जो पी के पूर्व में है, एक्स को कह दी, एक्स भी पूर्व में है किसके? पी के। पाई तो पूर्व में है एक्स के, लेकिन एक्स भी किसके पूर्व में है? पी के। जो दे रखा ना, जो से पता चला है, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है। जेड जो है बाई के, बाई का उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? मैंने बताया, उत्तर यूरिया पूरब यूरिया। अगर उत्तर पश्चिम है तो उत्तर यूरिया पश्चिम यूरिया, उत्तर उत्तर पश्चिम ये है, तो इसका उत्तर पश्चिम ये है। ठीक है। यहाँ पे है कहीं जेड। ठीक है। जेड की किस दिशा में पी है? अब पी से जेड की दिशा बताओ, तो यहीं लाइन खींच लो, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। अब पी से जेड की दिशा बतानी, तो इधर वाली बैठ रही। अब यहाँ से रिलेट कर लो, इधर वाली कौन सी है? ये उत्तर इधर से, पूरब इधर से, उत्तर पूरब है ये। ठीक है। जेड की दिशा बतानी ना, तो उत्तर पूरब लगाओ, उत्तर पूरब ऑप्शन है। ठीक है गाइज। गाइज वही बात बताऊंगा आपको जो आपके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। फालतू की बातें ना बताऊं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी नॉलेज तुम्हें चाहिए, केवल उतनी। बाकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो 55 में 55 लाने से कोई ना रोक सके तुम्हें। इस क्वेश्चन में हमें बताना डिसिमिलर नंबर बताओ, इसमें से कौन सा अलग है? जल्दी बताओ गाइस, इसमें कौन सा अलग है? बताओ। चलो ये तुम करो इसे, मैं इसे बाद में करवाऊंगा। आ जाओ 10वें क्वेश्चन पे। 13, 17, 23, 27 और 29। इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर अलग है दूसरों से। तो गाइज हमें दिखाई दे रहा है यो भी प्राइम है, यो भी प्राइम है, यो भी प्राइम है, यो प्राइम नहीं है, और यो भी प्राइम है, तो 27 इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ। उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट वाला योग है, करो, लगाओ दिमाग। यूँ मत सोचो मैंने छोड़ दिया, मेरे पास तो सॉल्यूशन भी है उसका, मैं क्यों छोड़ूंगा उसे? तुम्हारे लिए छोड़ा, वो करो उसे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा। अब डेजी कौन है? यो तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। डेजी फीमेल ही होगी वैसे, क्योंकि डेजी नाम फीमेल का ही होता है। मेरी कोई बहन नहीं है, इसने कह दिया मेरी कोई बहन नहीं है। ठीक है, इसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ, लेकिन इन्हें एक आदमी बता दिया, उस आदमी, यो बना दिया आदमी, उस आदमी की माँ। उस आदमी की माँ ये होगी ना, मेरे पिता। मतलब अगर मैं इसे यहाँ बनाऊं, मेरे पिता, मान ले इसके पिता यहाँ बना दिया हमने, मेरे पिता की बेटी है। अगर मैं इसे डेजी मान लूं, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के देखो। मेरी कोई बहन नहीं है, मान लो इसकी कोई बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस आदमी की माँ, लेकिन उस आदमी की माँ, योरे आदमी उसकी माँ मेरे पिता की बेटी है, मतलब मेरे पिता। तो गाइज मेरे पिता की बेटी है उस आदमी की माँ। ठीक है। तो बताओ वो किसकी ओर इशारा कर रही है?
देखो यो बन गई डेजी, इसके कोई भाई बहन नहीं है, इसकी कोई बहन नहीं है, ठीक है। उसने कहा है लेकिन मेरे कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता, इसके पिता बना दो, ठीक है। मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी है उस आदमी की माँ, तो वो अपनी ही बात कर रही है कुल मिला के। आ रहा तुम्हें समझ? दो डायग्राम बना के बता दिए तुम्हें, और कैसे बताऊं? अपनी ही बात कर रही है ये। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो फिर ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में तुम्हें केवल ये वाली चीज याद करनी है, ठीक है। कोई सा क्वेश्चन ना समझ में आवे तो वीडियो को दोबारा चला के देख लियो, वरना मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार बता दियो तुम। उनने कहा रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है। मान लो रानी यो है, पश्चिम किधर है भाई? पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, क्योंकि पूरब इधर है ना, पश्चिम इधर है। यो डायग्राम याद रखना जरूरी है। तो पश्चिम की ओर चलती है 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं और मुड़ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, अपना उल्टा हाथ लो और जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उस डायरेक्शन में धरो, और बायां तुम्हारा कंच की उंगली दर्शाती है तो बायां चला दो इसे, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाती है और 20 किलोमीटर चलती है। और कितना चली है? 20 किलोमीटर, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अब इसकी डायरेक्शन कीजिए नीचे को, तो अपने हाथ की डायरेक्शन नीचे कर लो। अब बाईं चला रहा है 20 किलोमीटर, तो बाईं चला दो 20 किलोमीटर, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे तो चलना पड़ेगा ना हमें। बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। उसने अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घुमाया। अब गाइज यहाँ पे है, अब यहाँ से 45 डिग्री बाईं ओर घुमा दो। बाईं मतलब ऊपर को। 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ठीक है। ये होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन। अब 45 डिग्री घुमाना तो इधर को घुमा दो, ठीक है। और सीधे चलती है। अब वह किस दिशा में जा रही? तो अब बताओ ये किस दिशा में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे वही वाला डायग्राम बना दूं तो ये वाला कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी इसकी। उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन डी। समझ गया सबको? आ जाओ गाइस अगले क्वेश्चन पे। अब आ भी रहा तुम्हें समझ में, या मैं अकेले ही सोल्व करता जा रहा हूँ? आ रहा बता दियो जहां भी कोई भी, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जितनी जरूरत है मैं उतना तुम्हें बताता चलूंगा। अगर तुमने कुछ भी ना पढ़ रखा ना तो भी तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो यार बेसिक पढ़ के आओ ना, और पढ़ ही रहे होंगे यार सब। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है गाइज। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज कंप्लीट करो। 15 से 36 डिफरेंस ले लो इनका। जहाँ तुम्हें कुछ समझ में ना आवे ना वहाँ अंतर लेके देख लो। कुछ समझ में आ रहा है तो भी अंतर ले लो, अपना आप पता चल जाएगा, ठीक है। 5 में से गए 4, 48, इसका अंतर ले लो। 4 3 7, 5 में से 3 गए 22, अब इसका अंतर ले लो। 6 में से 3 गए 3, और 9 में से 6 गए, ठीक है। यहाँ 48 माइनस, यहाँ 27, यहाँ 37। 15 में 8 5 13, 36 है ना? अरे यो तुमने अंतर ही गलत। 36 है, में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएंगे 2, 21 का अंतर आ रहा है यहाँ। क्या आ रही समझ में? यहाँ जो अंतर है ना 21 का है, 36 ले ली। तो 21 में क्या जोड़े? 6, इधर 6 27, 27 और 6 33, 33 और 6 6 3 9 39। अब 39 में 96 जोड़ दो, 9 6 15, ठीक है। 10 3 13, 135 इसका सही आंसर, ठीक है। आ जाओ 135 सही आंसर, ठीक है गाइस। आ जाओ अगले क्वेश्चन, आ जाओ गाइस। एक प्रैक्टिस सेट डेली लगा लो गाइस, कि तुम्हारी तैयारी तो मजबूत करनी ही पड़ेगी। देखो ये क्या कह रहा है, अगर तुमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो तुम्हें क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो क्वेश्चन में हमें देख कर पता चल जाएगा यो 18 है, अरे यो इसका नंबर है, यो 1 है, यो इसका नंबर है, यो 20 है, यो इसका नंबर है। बताओ, यो 18 है, यहाँ पे आर लिख दो, ऑप्शन में देख लो, सब में आ रहे हैं। दिखाई दे रहा तुम्हें ना होने का क्या हो? ये दिखाई दे रहा गाइस तुम्हें? ये ऑप्शन दिखाई दे रहे तुम्हें? देखो आर आर आर, आर सब में है। देखो अगर एस एच दो ऑप्शन में, एस एच दो ऑप्शन में है, अगर हम लास्ट वाला देख लें ना 19, तो एस आएगा, मतलब ये दो ऑप्शन हो सके हैं,
ठीक है, अगर सेकंड लास्ट वाला देख लें हम तो 7 है सेकंड लास्ट वाला, ठीक है, तो जी होगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अब बाकी बेसिक से कर लो यार। 18 एस लिखो, 19 को नो लिखो, और इसे ए लिखो, और 4 को क्या लिखो, डी, 7 को लिखो जी, और 19 को क्या लिखोगे, एस। ठीक है, ये तो आर होगा ना 18 पे, ठीक है, RIN, ना बैठ रहेगा ऑप्शन में। ऐसे भी हो सका है ना 18 को 1 और 8 मान रखा हो, लेकिन यहाँ 18 को आर है तो यहाँ भी 18 को आर ही मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 9 को आई मान लेंगे, उसके बाद ये 14 है। देखो यहाँ ए और डी भी हो सका था, जो मैंने करा है वो भी सही है, ए और डी भी हो सका था, लेकिन ए और डी तो ऑप्शन में ना है कहीं, इसलिए इन्होंने ये 14 को 14 मान रखा, इसलिए यहाँ एन होगा। समझ में आ गई बच्चों बात। हम देखो 18 को 18 मान लेंगे, उनने यहाँ हिंट दे दिया, 9 को 9 मान लेंगे, अब इसे 14 को, चलो 19 को भी 19 मान लिया हमने, यहाँ 7 मान लिया, 14 को 1 और 4 भी तो दे सका था वो। बाल को रटने वाली कोई बात ना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता चले जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा करते चले जाओ। अब ये जरूरी थोड़ी है यो इसे 14 ही मानता, हो सका है 1 और 4 भी मान लेता, हो सका है ए या डी भी मान लेता। समझ में आ रही। तो ये ऑप्शन इसका सही है जो शुरू में लगा दिया था हमने। आ जाओ इसमें बताना कौन सा अलग है। ये क्वेश्चन जब ही करियो जब नॉलेज हो इनकी, वरना गलत करवा देंगे क्वेश्चन भाई, निगेटिव मार्किंग ना है इस बार तो, मारो दाफ के। डॉग, पपी, काउ, काल्फ, बताओ, टर्टल, टोर्टस, टर्टल, और सीप और लैम। ठीक है गाइस, देखो यो है इसका मतलब है कुत्ता, और ये है कुत्ते का बच्चा, मतलब इसके बेबी को बोलते हैं, डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं, काउ के बेबी को क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को बोलते हैं काल्फ, और लेकिन और सीप के बच्चे को बोलते हैं लैम। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के कछुए हैं दोनों, ठीक है। उनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, उनमें यंग और एल्डर का रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। डॉग के बच्चे को बोलते हैं पपी, और काऊ के बच्चे को बोलते हैं काल्फ, और सीप के बच्चे को बोलते हैं लैम। लेकिन टर्टस और टर्टल ये दोनों डिफरेंट टाइप के टर्टल होते हैं, डिफरेंट टाइप के कछुए होते हैं, कछुए। हिंदी में ना लिख के देगा वो ऐसे टाइप को, ये सोचो हिंदी में तो लिख के देगा ही माट साहब, टर्टल वर्टल समझ में ना आ रहे हमारे, लैम वैम क्या क्या करवा रहे हो। आ जाओ गाइस अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, और पी और क्यू विभाज्य जोड़ा है। पी और क्यू मैंने बोला था ना विभाज्य जोड़े के लिए हम यो वाला सिंबल यूज करते हैं, तो यो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू महिला सदस्य है, तो क्यू को हम महिला बना देंगे, और क्यू महिला है तो यो मेल अपना हो जाएगा। पी आर का इकलौता बेटा है, पी जो है बेटा है किसका, आर का, वो भी इकलौता, जिसकी कोई बेटी, हम्म, जिसकी इकलौती बेटी एस है। अच्छा, पी आर का इकलौता बेटा है और आर की इकलौती बेटी है एस, ठीक है। पी इज द ओनली सन ऑफ आर हुज ओनली डॉटर इज एस, तो आर की है ओनली डॉटर एस, आर की ओनली डॉटर एस बना देंगे, ठीक है। टी एस की माँ है, एस की माँ कौन है, टी, तो इसकी आर की पत्नी हो जाएगी वो। पता चल गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसा कर रहे हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू का टी से, क्यू क्या लगेगी, टी के बेटे की पत्नी, टी के बेटे की पत्नी क्या लगेगी उसकी, ये लगेगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ऑप्शन डी, ठीक है। बहू लगेगी बहू, पुत्र बहू लगेगी पुत्र बहू, ठीक है गाइज। गाइज हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा जैसे जैसे क्वेश्चन कहता चला जाए ऐसे ऐसे करते चले। आ गया समझ में, हर क्वेश्चन का यही सीन है। आ जाओ, ये क्वेश्चन भी खैर बाद में करवाता तुम्हें मैं, लेकिन चलो करवा दूं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी बड़माला, कौन से दो पड़ोसी बड़माला क्रम है जो सबसे दूर हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन में बहुत तगड़ा लॉजिक लगा है, लेकिन अगर हमें इसका सही आंसर पता करना तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि वे ही सबसे दूर होंगे बड़माला में है जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा, ठीक है।
जिनका अंतर सबसे कम होगा वे ही सबसे दूर होंगे बड़माला में। तो अब लगाओ, 17 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 15। 25 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 21। ठीक है। और 6, 21 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा गाइस? 20 में से 6 जाएंगे, 14, 15 बचेगा। ठीक है। और 22 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? बताओ, 17 बचेगा। ठीक है, 17, 3 और 2। ठीक है गाइस। तो इसमें जो कहने वाली बात यो है, पड़ोसी वर्णमाला क्रम में विच टू नेविगेबल इन द गिवन अरेंजमेंट और फारदेस्ट। तो वो ही जब से ज्यादा दूर होंगे जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका किसका है? इसका है। ठीक है। बाकी इसके पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक काम करता है, वो चैप्टर वाइज करवाऊंगा जब भी बताऊंगा। इसमें तुम डिफरेंस देख लो, जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा ना वही सबसे ज्यादा दूर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है। बहुत तगड़ा लॉजिक करे इस क्वेश्चन में काम, जो हमें देखना पड़ा है कि ए से लेकर जेड तक लिख के, और फिर बाई कहाँ बैठ रहा है और जेड कहाँ बैठ रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ बैठ रही है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जब जाकर करना पड़ा है। लेकिन शॉर्ट तरीका याद रख लो तुम, बाकी चैप्टर वाइज में बता दूंगा तुम्हें। ये क्वेश्चन कि 40 लोग चाय पसंद करते हैं, 30 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 20 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। सबसे सटीक तरीका है इन्हें क्वेश्चन करने को, वेन डायग्राम बना लो। एक तरफ लिख लो जो चाय पसंद कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ लिख लो चाय पसंद कर रहे हैं, और एक तरफ लिख लो जो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले कॉमन चीज़ उठा लो। तो उसने क्या कही? 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो ये है ना 20 पे। ठीक है गाइज। जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहे हैं वे वाले 20 हैं ये। आ रही समझ में? और उसने पूछी केवल चाय पसंद करने वाले। चाय को 40 लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन 40 में से 20 तो दोनों पसंद कर रहे हैं। चाय चाय वाले कितने बचे? 20। अब उसने कहा है 30 कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, अब 30 कॉफ़ी पसंद करने में से 20 तो दोनों पसंद कर रहे हैं, तो 30 में से 20 का कितना बचेगा? 10। अब वो चाहे ओनली कॉफ़ी बूझ ले, ओनली चाय बूझ ले, या फिर दोनों बूझ ले, हम बता देंगे। हमसे क्या पूछी उनने? केवल चाय पसंद करते हैं, तो 20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइज। हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी तुम्हें नॉलेज की उतनी बताऊंगा, केवल उतनी नॉलेज रखो। और जिस वे में प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ या जिस वे में तुम एग्जाम में करते हो उस वे में प्रैक्टिस करते चले जाओ। तुम्हारे नंबर कट जाए तो हमसे बता दियो। एक बार बात तो मान के देखो गाइज। बिलीफ फक बिलीव्स ओनली प्योर फैक्ट। तुम जब तक एक बार मानोगे नहीं, एक बार ट्राई तो करो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ या हमारी कही गई कोई भी चीज़ गलत लगे ना, तुरंत चले जाओ यहाँ से, ब्लॉक करके चैनल को। हवाबाजी हम करते ही ना, बिल्कुल रियल चीज़ बता मैं। तो गाइज यही थे बचे हुए 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, वो मैंने इस वीडियो में करवा दिए। बाकी रेगुलर सीरीज चल रही है ये, तो सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दबा लो, जिससे हमारी सोच का आपको भी फ़ायदा मिले। इस बैच का जो चलवाया जा रहा है, इस बैच का आपको भी फ़ायदा मिले पूरा पूरा। समझ में आ रही है? ये जो वर्दी बैच चला रहे हैं हम, इसका आपको भी फ़ायदा मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। PYQ चल रहे हैं, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सब पूरे PYQ मिल रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, फिर टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। और बेसिक तो तुमने पढ़ ही रखा होगा, ना पढ़ रखा तो इतने से काम हो जाएगा। ज़्यादा भाग दौड़ी मत करो, कांस्टेबल ही तो बनना है। तो ठीक है गाइज, बताए ना हमें कैसे लगे हमारे सॉल्यूशन आपको। हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।